गुड इवनिंग एवरीवन। ओम ओम शांति शांति। सर। गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति सर। जय बाबा। ओम जय शांति बाबा। सर। जय जिनेन्द्र। गुड इवनिंग सर जी। ओम शांति सर जी। ओम शांति। राम राम सर जी। राम राम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शांति सर। नमस्कार सर। ओम शांति सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सत श्री सर। और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जय महाकाल सर। जय महाकाल। ओम शांति सर। ओम शांति। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। प्रणाम सर। प्रणाम। आप लोग को जानकर हैरानी होगी, आज टॉपिक ही यही है कि जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम वो कोई शब्द बोलते हैं, तो उसका पावर क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जान लें कि शब्द जो है, शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है। मंत्र और म्यूट कर लीजिए सब लोग। मंत्र और कुछ नहीं है, एक ही शब्द बार बार बोलना वो मंत्र हो जाता है। अगर कोई इंसान एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है तो वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है उस वर्ड से। तो हम जो भी वर्ड बोलते हैं वो हमारा कोड वर्ड है। जैसे सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलिए। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे मॉर्निंग। राधे। राम राधे राम। राधे, ये वो। जय बाबा। हाँ, अब जिन्होंने जो जो अभी बोला क्लास शुरू होने के बाद, अब हाथ खड़ा करो और उसका अर्थ बताओ। वर्चुअल हैंड उठाओ और जिन्होंने जो जो बोला है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज आज या 2-3 दिन पहले हमने बोला था, तोता नहीं बनना है। क्या बनना है? मेरे मुख से क्या निकल रहा है उसका अर्थ क्या है, मेरे पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या होता है? हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा खान पान, रहन सहन, हर चीज चेंज होता है। ठीक है। और पहले से ही डिस्क्लेमर देता हूँ, किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि ऐसा बोलो। समझाया जाएगा इसका इम्पोर्टेंस कि ऐसा होना चाहिए। इंडिविजुअल को अगर आपको लगता है कन्विंस रहेंगे तो करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है। अब इतने ही हाथ, ये तो शोले का डायलॉग हो गया। कितने आदमी थे? सरदार दो, तुम तीन और तुम तीन और वो दो, फिर भी खाली हाथ। क्लास शुरू होने के बाद इतने हो, हाथ खड़ा करो। और नहीं नॉलेज है तो बोल क्यों रहे थे? चलो चलो सुनते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। मानसी, बताइए क्या बोला था और एन एक्सप्लेनेशन। मैंने जय बाबा बोला था सर। जय बाबा का मतलब सभी के अंदर साईं बसता है और साईं हमेशा जीतता है। साईं महाराज सर्वत्र विजयते। पॉजिटिविटी जो सबके अंदर है वो साईं है और वो साईं हमेशा जीतते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन, अगर सबके अंदर साईं होता तो लोग पाप क्यों करते? जैसे अच्छाई है वैसे बुराई भी है, तो किसी की बुराई अच्छाई और बहुत बुराई ज्यादा साथ बढ़ रह सक जाती है। हाँ, अब एक एक सवाल पे काउंटर होगा। अच्छाई और यस, बुराई साथ रह सकता है क्या? आई थिंक यस। ओके, वेरी नाइस। तो आपके घर में एक मैं शराबी भेज दूं, एक जुआरी भेज दूं और एक डकैत भेज दूं, साथ में रहोगे?
सर बुराई ओवरलोड हो गई तो रहने वाला जो अच्छा इंसान है वो बहुत परेशान हो जाएगा एंड ही विल रन अवे और शी विल रन अवे। ये ओवरलोड बुराई हो करेक्ट। गई सर। ओवरलोड नहीं, स्टार्टिंग में ही आप ट्रेन में सफर करते हो, आप बहुत यस सर। मेहनत से बैठे हुए हो, बहुत हम्म। तहजीब से बैठे हो, अच्छी बात करो, और कोई आकर आपके सामने सिर्फ बैठा है और ये बोले ए चलना रे, तो आप अपना टिकट से चेक करोगे कि कहीं चेंज ना हो जाए, चेंज कर लूँ तो सही। बेटर है। सही। और अगर साईं है, साईं मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, तो साईं ओवरलोड होके भाग जाएंगे क्या? तो फिर वो साईं क्यों? सर बिकॉज लड़ते रहने से कुछ नहीं मिलता है वो अरे मैंने देख आप किस, लिया। ये इंसान की बात अब नहीं बात कर रहा हूं मैं, हायर सोर्स की बात कर रहा हूँ, साईं की बात कर रहा हूँ। वो तो सब पे, जो सबसे पापी होता है, सबसे दुखी होता है, उस पे भी उनको दया आता है। सही उसको है। भी वो खिचड़ी खिलाते थे, याद सही है है। ना? खिचड़ी खिलाते थे, सही और सही। खिचड़ी में कलछल से नहीं चलाते थे, अपने हाथ से ही खिचड़ी बनाते थे और उसी करेक्ट। से निकालते थे। तो यस। अगर वो इतने इफेक्टिव हो जाएं छोटी छोटी बातों पे, तो साईं क्यों? और सबके अंदर अगर साईं है तो सब पापी क्यों? ईर्ष्या क्यों? द्वेष क्यों? घृणा क्यों? दुखी क्यों? सर ये तो मेरा ही सवाल आपने मेरे सामने खड़ा कर दिया। नाउ यू हैव टू आंसर, आई हैव नहीं, नो जरूरी आंसर है। नाउ, और ये मेरा सवाल है, प्लीज आंसर मी सर। यस। तो हमें, हम जिसको मानते हैं उनके आचरण को हम फॉलो करते हैं ताकि उनके जैसे बने, ना कि वो हमारे अंदर हैं, दोनों में डिफरेंस है। जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिनको हम मानते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं ताकि उनके आचरण, उनकी अच्छाइयां हमारे अंदर आ जाए और हम उनके जैसे करेक्ट। बन जाएं, सही ना है। कि हमारे अंदर हैं। अगर वो हैं तो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सही। किसी सही। और किसी दिन इस पे और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। जी तो सर, थैंक यू। जय बाबा का मतलब आपको क्लियर नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। चलो, ओम शांति को छोड़ के बाकी लोग से मैं पूछूंगा कि ओम शांति का अगर एक्सप्लेनेशन मिला है तो यहीं से मिला है, और क्यों है वो भी बताएंगे। ठीक है? योगिनी जी। जी सर। मैंने कहा बताइए। गुड इवनिंग, गुड गुड। इवनिंग कहा मैंने। हम्म। तो मैंने इसमें ये एक ही भाव है कि ये शाम आपकी शुभ हो, ये संध्या शुभ हो आपकी, बस इतना ही ग्रीट किया। हाँ, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी क्लैरिटी ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मानसी। गुड इवनिंग मतलब आपकी इवनिंग अच्छी हो, क्लियर है क्या बोल रही हूं और क्या है, समझने की कोशिश करना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्या है। जागृति। जब किसी और से मिलती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ वो सामने वाला जो है ऐसे कहती हूँ, और जब आज आपसे, क्या बोला आपने? हाँ, आप जब मैं आपसे मिलती हूँ तो आपको मैं श्री गुरु जी कहती हूँ। अरे बाबा, कौन से शुरू गुरु जी? मतलब कि आपने अभी मेरा कोई मैसेज पढ़ा ही नहीं आज तक। नहीं, मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने लिखा है श्री गुरु जी, लेकिन यस। जो किसके लिए गुरु लिखा? आपके लिए लिखा है, अरे क्योंकि जो नहीं। गुरु होते हैं, तो वो गुरु मैंने मतलब सौनक जी से मिलते हैं जो हमें अच्छा पढ़ाते, जो मेरे टीचर वगैरह थे। पर हम्म, उसमें मुझे आप में वो श्रेष्ठता लगी जो गुरु को आगे श्री लगा दे, जैसे हनुमान जी, तो सभी में वो श्री है तो उनके आगे भी श्री लगता है, तो वो मैंने चलो, आपको आपकी लगाया। भावना बहुत पॉजिटिव है, तो लेकिन भगवान खुश हुए तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये छोड़ दीजिए। फैसला सुनाया जाता है कि ये भी अप्रोच सही नहीं है। क्या करें। बताता हूँ लॉजिक। अंशु। अंशु जी। सर मैंने आपको राम राम जी कहा। हाँ। इसको बोलने से, भगवान का नाम लेने से मन में बहुत शांति मिलती है। इट्स काइंड ऑफ कि मैं जिससे भी मिलती हूँ सबको ऐसा बोलने से उनको भी एक तरह से ब्लेसिंग्स दी है कि आप भी भगवान का नाम को याद रखो। ओके। जागृति, आप थोड़ा कन्विंस हैं कि इनकी क्लैरिटी ज़्यादा है, मतलब
कन्विंस हो इस चीज से कि वो बोल रहे हैं राम राम में, मतलब वर्ल्ड वाइड राम राम बोलते हैं, तो एक भगवान का नाम ले रहे हैं और सामने वाले को राम राम बोला कि मैं राम राम बोल रहा हूँ, तो सामने वाला भी राम राम बोले। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट डे या सेकेंड डे का हमारा टॉपिक था, और रोज मैं बोल रहा हूँ हमें वो बोलना है जो हमें चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट डे हमने बोला था कि वी आर क्या, बॉडी और बॉडी है कि क्या है, सोल। सोल, सोल। ठीक है, सोल। आत्मा। तो बॉडी है ही नहीं, तो बॉडी से कनेक्टेड हमारा ग्रीटिंग्स नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, वी आर नॉट बॉडी। और जब भी हम ग्रीटिंग्स कर रहे हैं किसी को, तो ऐसा शब्द होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो। एक धर्म, एक कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कंट्री का हो, तब वो हायर एनर्जी होता है। क्योंकि सोल की कोई जात होती है क्या, कोई कास्ट होती है क्या, कोई फॉलोअर्स होते हैं क्या? कोई बताएगा किस धर्म का होता है आत्मा? बताइए। धर्म सर, किस, नो रिलीजन। नो सोल रिलीजन। किस कंट्री का होता है, कोई बताएगा? नो कंट्री इवन। चलो एक सवाल अब और पूछता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक चीज को शोध करके बताया कि ब्रह्मांड में एक साउंड हमेशा गूंजता है। ये पता ओम। होगा शायद। कौन ओम। सा? कौन सा? ओम। सर, ओम। 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 बहुत अच्छे। किसको मालूम है कि ओम का साउंड पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है? जी। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़े से तो आए आप लोग लाइन लाइन पे। अब ये बताओ कि ओम का मीनिंग क्या है? अब हाथ खड़ा करो। ओम का कोई अभी नहीं, अभी जिन्होंने जिनको मैंने बताया है वो नहीं हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे बबर शेर नहीं बनना है। बेसिकली जो नए हैं उसके साथ आपको compete करना है, पहले नहीं मालूम तो यहाँ बताने के बाद नहीं। जो नए हैं तो इसलिए सब सेम लेवल पे। जिनको भी ओम का मीनिंग पता है वो हाथ खड़ा करें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। आप खुद से पूछें कि ये कितनी बड़ी एक विडंबना है कि हम ऐसे अखंड भारत में रहते हैं जहाँ की ध्वनि पूरे विश्व के साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक ओम की ध्वनि आती है, और एक्यूरेसी के साथ नहीं पता है कि उसका मीनिंग क्या है। चलो मानसी बता दीजिए आप, ओम का मीनिंग क्या है? सर, जो मैंने सुना है और समझा है, और हम्म। थोड़ा बहुत मैं अग्री भी हूँ, उसके हम्म। अनुसार ओम 3 साउंड से बनता है, अ, उ एंड म। हम्म। एंड वो शिव एंड पार्वती दोनों की एनर्जी, मतलब कि यीन एंड यांग दोनों की एनर्जी साथ में लेकर हम्म। हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। एंड दैट इज वो साउंड है कि जब यूनिवर्स बना उस वक्त हुआ था बहुत जोर से, वही हम्म। साउंड के वाइब्रेशन अभी कंटिन्यू है, दैट इज ओम। इतना मुझे समझा है सर। हाँ, ये बुक में शास्त्र में लिखा गया है, सही है। सही। लेकिन आंसर सर। हाँ अंशु जी, सर, बताता हूँ। काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है इससे। तभी हम कोई मंत्र बोलते हैं तो उसके आगे भी ओम लगाते हैं। यस, लेकिन ओम है कौन? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, कौन है ओम? हाँ तिशा बताइए। चाय वाय मंगाओ, पकौड़े बहुत जरूरी है। सर, जहाँ तक मैंने सुना है ओम की आवाज सूर्य से आती है। And जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, सो वाइब्रेशंस पूरे ऊपर नीचे से ऊपर उठते हैं। हम्म। इतना सुना है कि जब अगर हम ओम का वाइब्रेशन बहुत ही मन से करते हैं तो पूरी बॉडी हील होती है, ये तो सुना यस। होगा। यस। ये भी सुना होगा, या इनफैक्ट आपका कोई भी मूड हो, ओम कभी भी बोलना शुरू कर दो तो मन शांत होने लगेगा, ये भी सुना होगा और अनुभव भी किया होगा। तो आखिर आखिर ये ऐसा होता क्यों है? सर, इसको सुन के सर, ये अवेयरनेस अनाहत आती है। नाद है, इसलिए अनाहत नाद जो हमारे अंदर भी नॉन स्टॉप शुरू अब रहते हैं अनाहर इसलिए। नाद इसको कैसे मालूम चलेगा? ये क्या नाम है परमात्मा। अरे नहीं नहीं, रुको। अरे जसविंदर जी, छोटका छोटकू का नाम क्या है? गुशान। कुशान को कैसे मालूम गाना हाथ चक्र उसका एक्सप्रेशन देखे तो ऐसे ही लग रहा बाउंस हो गया। साधारण भाषा में ओम मतलब क्या, जो एक कोई भी समझ जाए और उसको प्यार हो जाए उससे। ब्रह्मांड की ध्वनि।
ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूं कि मैंने ना एक ग्रे कलर का शर्ट पहना है, अब बताओ ग्रे कलर का कौन सा शर्ट पहना है, तो ग्रे कलर का शर्ट पहना है। नया कुछ। चलो, मैं हमें भी। ट्राई करूं। हाँ, बताइए। ओम मतलब मैं आत्मा। हाँ, लेकिन सोर्स सेम है। बताया गया है। आंसर सही है। पूरी ब्रह्मांड आत्माओं से बनी है। ओम का मतलब है अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। ओम। एक दो बार करो ये सोच के कि मैं आत्मा हूं, और वाइब्रेट बहुत अच्छे से बैठ के मन से एक दो बार। चलिए। ओम। सब अनम्यूट कर लीजिए, सब अनम्यूट कर लीजिए, सब अनम्यूट कर लीजिए। साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। रिलैक्स। थ्री पे सब शुरू करेंगे। वन, टू, थ्री। ओ। रिलैक्स, आंखें खोलिए। अब तो आधे पड़ाव पे पहुंच गए कि ओम मतलब मैं अब आत्मा को सबसे प्रिय क्या चीज है? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। शांति। शांति, प्रेम, आनंद। हाँ, जो हमने 7 गुण पढ़े थे उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट शांति। चलो, अब ये बता दीजिए कि शांति ही क्यों चाहिए उसको? सर क्योंकि वो परम धाम में शांति से रहती है आत्मा, और वो नीचे आके जब एक्ट करती है तो बहुत हाँ, ज्यादा इधर हाँ, वायलेंस। तो कोर्स लीक कर दिया तुमने। Because it is basic nature of the soul. नो। अब सुनिए, हम जिस घर में रहते हैं, अगर हमारे घर का माहौल शांति प्रिय है ना, हम कहीं भी जाएंगे हम वैसे माहौल को ढूंढेंगे। हम अगर बहुत बातूनी घर में रहते हैं, ले लो साथ में बात करें, तो कहीं भी जाएंगे तो वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर ढूंढेंगे कि फिर से वो क्रिएट हो सीन। और कहीं झगड़े वाले घर में हैं और बहुत सालों से हैं, तो कहीं शांति के जगह पे चले जाएंगे तो भी लगेगा काटने दौड़ा है, थोड़ा सा हो जाता है एक एक दो घंटे तो मजा आ जाए। ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। किसी को अगर झगड़े करने की आदत हो गई तो दीवार से भी झगड़ा करेगा या करेगी। आप लोग आसपास में देखते होंगे, ये संस्कार हो जाता है। अब आत्मा शांति इसलिए ढूंढती है, कहाँ हमने अभी क्लास में पढ़ा है एक दिन कि जहां से हम आए हैं ना वहां बॉडी है ही नहीं, उसका नाम ही है शांति धाम। तो वहां पे एक्सट्रीम शांति है। हम वही चीज ढूंढ रहे हैं यहाँ दुनिया में। हर आत्मा को शांति चाहिए, शांति चाहिए। अब शांति तो कर्मों से आएगा, धीरे धीरे आएगा, समय पे आएगा, समझ से आएगा। लेकिन अगर हमें वरदान देना ही है खुद को और सामने वाले को, तो बहुत इजी तरीका है, प्रैक्टिकल है, और इसका अनुभव करके देखना। किसी से भी मिलो, फिर मैं बोल रहा हूं, अनुभव करके देखो। जैसे कोई भी आया तो बहुत प्यार से और आराम से
बोलना है ओम शांति। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ओम का मतलब हो गया मैं आत्मा, और शांति का मतलब होगा शांत स्वरूप हूं। बेसिकली मैं हेलो नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को शक्ति दे रहा हूं, अपने आप को चक्रा में बांध रहा हूं। तो बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसको अनुभव करके देखना, कहीं किसी ऐसी सिचुएशन आए, कभी आए, तो इससे फायदा क्या है? दिन भर में 10 लोगों से बोला, 10 लोग मिले, 20 लोग मिले, और आपने 20 लोगों की जगह पे 20 लोगों के पास 20 बार बोला, तो 20 टाइम्स क्या कर दिया? अपने आप को वरदान दे दिया। हम बोले राम, हम बोले कृष्ण, हम बोले राधा, हम बोले जो भी, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी मान्यता है, सब सही है। लेकिन डायरेक्ट एनर्जी किस में लगेगा, किसको मिलेगा? अब बताओ लॉजिकली। वो भी तो वही चाह रहे हैं कि हम सही राह पे जाएं, सही चीज बोलें। ठीक है, तो अनुभव करके देखना, ऐसे नहीं बोलना है ओम शांति, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब ओम शांति, ना ना ना, फिर तो गुड इवनिंग ही बोल लो। फिर बाकी जो बोलना है ओम शांति। और बोलते समय ऐसे ना थोड़ा फील करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, कोई मिले ओम शांति। तो ये जैसे ही बोलते हो तो आपके सामने तरफ एक एक आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है। क्या जिम्मेवारी हो जाती है? जैसे ही बोलते हो तो ये एक याद आ जाता है कि मैं आत्मा, वो सामने वाला नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो स्थित हो जाओ शांत स्वरूप में। तो सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, पहले आपने कवच बना लिया ओम शांति। मतलब किसी से मिले, पहले बोला ओम शांति, मतलब आप बात शुरू करो, मैंने कवच बना लिया है। ठीक है, अब इसको किसी भी संस्था से मत जोड़ देना, वही बोलना जरूरी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ओम शांति बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि ये ओम शांति वाले हैं, ये ओम शांति वाले क्या है? लॉजिक अगर मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उसको अनुभव के आधार पे करना। फ्यूचर में कभी ये ना बोले कि आपको बताया नहीं गया। ठीक है, हर मुख से वही शब्द निकले जो हमें लॉजिक पता हो और जिसका वाइब्रेशन हमें मिले। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ भी पूछ, हाँ जागृति पूछिए। हमारे यहाँ तो कोई मर जाता है ना, तो उसके बाद उसके जो न्यूज आते हैं ना, तो उसमें हम्म, ये शांति लिखा जाता है, तो ऐसे में वेरी क्या। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जीवन भर इंसान धन 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 धन, काम 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 काम, परिवार 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 परिवार, और जब लटक जाता है, इतना धन के पीछे भागता है कि जब निधन का हो जाता है, मतलब निधन हो जाता है, तो 4 लोग टांगने आते हैं। तब उसको बोलते हैं ओम शांति। अरे अब क्या शांति, उसका उड़ गया वो। हमारे बोलने से वो नहीं शांति हो सकता है। अगर उसने घबराहट में जीवन छोड़ा है तो घबरा के ही जाएगा। शांति में छोड़ा है तो, क्योंकि एंड कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारे बोलने से किसी की शांति उसका कर्मा नहीं चेंज कर देगा। अगर उसने जो बॉडी में हम रहे तो हम कर्म कर रहे हैं, बॉडी से निकल गए तो हमारा कर्मा कुछ नहीं। ब्लेसिंग मिल सकती है बहुत सारे। तो ये हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में ये इसलिए लिखा है कि एटलीस्ट कुछ भी कर्म किया है, हम मिल के एक बोले ओम शांति, शांत रह जाओ। ओम शांति मतलब आत्मा शांति को पाए। ठीक है, तो ये हम ब्लेसिंग के तौर पे देते हैं, तो ये कोई निगेटिव नहीं है, बोलते हैं और सही भी है। लेकिन ये उसको और मैं एडवांस की जीते जी क्यों ना हम इस चीज को अनुभव करें कि ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब एक और भी चीज, मरने से याद आया कि लोग मरने लगते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं, मरने लगते हैं तो उसको क्या क्या बहुत सारे कर्म कांड है, उसमें नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, सपोज एग्जाम्पल, और वो मरने लगा और शरीर छोड़ दिया, तो गंगा जल पिलाने से उसका कर्मा ठीक हो जाएगा?
नहीं सर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब तक वो बॉडी में है, प्रायश्चित कर सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है। तो ये बॉडी में रहते ही ट्रांसफॉर्मेशन का प्रक्रिया है। एक्चुअली में बॉडी से जाने के बाद कुछ चांसेस नहीं है, क्योंकि फिक्स हो गया है। जैसे ही हमने बॉडी छोड़ दिया तो फिक्स हो गया किस गर्भ में जाना है, किस परिवार में जाना है, किस बॉडी के साथ जन्म लेना है, किस माइंडसेट के साथ जन्म लेना है। ठीक है। तो ओम शांति, अपने आप को भी सम्मान दे सकते हैं, ओम शांति दूसरे। और मान लो कोई बहुत गुस्से में आपसे बात कर रहा है, मन में बोलना शुरू करो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सामने वाला प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, जैसे आत्मा को पता है ये मेरे बारे में बोल रहा है, हमें नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से मालूम चल गया है कि ओम शांति का मतलब ये है, तो उसका अनुभव करके देखिए। ठीक है। देखो, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी चीजें मेरे पास मालूम रहती है वो सब एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग को शेयर करता हूँ। ठीक है। क्योंकि कोई बोलता है योग नहीं लग रहा है, कोई बोल रहा है ये नहीं लग रहा है। अब हम अगर शांति ढूंढ रहे हैं और शांत नहीं है, तो उसका कारण बता दें। कोई कोई एनीबॉडी शांत क्यों नहीं है प्रैक्टिकल में? शांत क्यों नहीं है, पहले तो हमें रीजन पता होगा तब तो हम, हाँ बोलिए। हम वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं हाँ, माइंड और से, तब जाके इच्छाओं हमारा की वजह से। माइंड हो जाता है। और विचार। अच्छा, क्या विचार? विचार सर। हाँ, लेकिन विचार। कैसे विचार? ऑल सॉर्ट ऑफ। हाँ, नेगेटिव। सर इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं। सर संस्कार की वजह से, संस्कार के कारण थॉट प्रोसेस, डिमांड, डिजायर ये सभी डेवलप होता है, तो इज इट संस्कार? सुन लो, अभी हमें क्या होता है, जब जब हम हायर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होंगे तब तब शांति आएगी, बट बाय डिफॉल्ट आएगी। और जैसे हम अपने स्वमान में फिक्स होते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ओम शांति, तो हम ऑटोमेटिक हम हायर एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं। अगर हायर एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, थोड़ा ऐसा करो, नींद से बाहर आओ, भुर करो, भुर। गाड़ी चलाइए, सब थोड़ा थोड़ा करो, भुर। बहुत जरूरी है, कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए करा रहा हूं। अपना तो ऐसा ही है। करो, गाड़ी तो चलाओ। गाड़ी सबने चलाया ना बचपन में। बैक सिलेंडर बढ़ा दो। हाँ हाँ, करो 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 करो। हाँ, आ गए ना, नींद खुल गई। अब सुनो, अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है और हायर एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, तो मिडवे कुछ नहीं है, हम निगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड हैं। बीच में कुछ नहीं है कि नहीं नहीं, हायर से नहीं है, लोअर से भी नहीं है, बीच 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 में कुछ है ही नहीं। या तो हायर या तो निगेटिव। तो जब भी अशांत है तो उसका सिंपल सा है, जो अपने मेन पांच काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके छोटे भाई बहन ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन। अलबेलापन थोड़ा सा वर्ड नया है, तो अलबेलापन का मतलब आज का काम कल कर लेंगे, मन खराब होगा, आलसी। आलस बहुत बड़ा वो है। तो ये जो छह सात गिनाया इसमें अगर आपका कोई भी थॉट आ रहा है, तो मन शांत नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि दो ही रास्ता है, पॉजिटिव और निगेटिव, मिडवे नहीं है। तो हमें अभी आदत है ज्यादातर किधर जाने की, निगेटिव 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 प्रैक्टिस करना। अभी क्या करना है, पॉजिटिव। जब भी मन खराब हो, उदासी आए, कुछ करने का मन न करे, कुछ भी ऐसा निगेटिव भारीपन लगे, जीवन से प्यार न हो, मौसम अच्छा न लगे, गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, हवा ठंडा नहीं लग रहा है, इंसान की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, काम पसंद नहीं आ रहा है, अब ये भी एक्साइटमेंट नहीं है कि नया ईयर, नया साल आ रहा है, तो रुक जाना है 1 मिनट और जाके चेक करना है कि सोच क्या रहे हैं।
100% कुछ निगेटिव संकल्प चल रहा है, या तो बाहरी रूप से या तो डीप रूप से। और जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे, कोई न्यू न्यू ईयर नहीं, कुछ नहीं। कोई बोलेगा ना मेरे घर में शादी है, तो मैं क्या करूं? शादी तो हाँ, आ जाओ मेरे घर पे खाने, हाँ आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, क्या, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो थॉट का एक प्रोसेस बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैं क्या सोच रहा हूं, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। एक वर्ड लिख के रखना है, एक वर्ड में बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। अटेंशन। पूरे दिन में अटेंशन रखना है, एक वर्ड में ही सब कुछ आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, अटेंशन, बस। ठीक है, अटेंशन। शशि जी समझ में आए क्या करना है? शशि अनम्यूट कीजिए। अटेंशन मतलब ध्यान जागृत रख, होना। मतलब ध्यान जी रखना है कि मैं दिन भर में, मतलब अभी क्लास खत्म होगा तो आप जी बैठ गए टीवी देखने, सर। और दो सास बहू की लड़ाई चल रही है। तो जैसे ही सास बहू की लड़ाई वहां चल रही है, यहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपनी ही बहू को सर ध्यान टीवी से नहीं देखोगे। देखते। हाँ सर मैंने नोट कर लिया छोटी डायरी में। हाँ, नोट तो छोटी डायरी में कर ही लेना है, लेकिन बड़ी डायरी में भी नोट करना है। बड़ी डायरी कहाँ है? बड़ी डायरी बाद में बनेगी। दिमाग। दिमाग। नहीं नहीं, ये अच्छा। एक गाना है ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। आज के सिनेरियो में सबके लिए है। हम पागल नहीं है, पागल मतलब उसको सुध बुद्धि नहीं है, नहीं, दिमाग खराब है। तो हमें अटेंशन रखना है। दूसरा लाइन लिख के रखिए, चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी है। और लाइन ले लीजिए, मेरे बदले आके कोई और पुण्य काम कर दे, कोई और आशीर्वाद दे दे, कोई और कृपा कर दे, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। बैंक में पैसे किसको चाहिए? कोई है यहाँ पे बोलेगा कि दूसरे के? खुशी किसको चाहिए? कौन कोई है यहाँ पे बोलेगा दूसरे को? रिश्ते किसके अच्छे होने चाहिए? कोई बोलेगा सबके, मतलब अपने को छोड़ के, मुझे नहीं चाहिए, सबको। तो जब सब में रिश्ते मुझे अच्छे चाहिए, पैसे मेरे अच्छे होने चाहिए, हेल्थ अच्छे मेरे चाहिए, सुंदर मैं दिखूं, नाम मेरा हो, सपने मेरे पूरे हों, तो कर्म कौन करेगा? मैं। खुद को। सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन है। लाइफ में जो चीज मैंने समझा है वो चीज, एक चीज जो मैंने पहले भी बताया है, कि आप करेले का बीज बो दो। ये बार बार बोलता हूं, मेरा खुद के गुजबम्स आने लगते हैं। करेले का बीज बो दो, और आपका जो हस्ती है, जिसको पूजा करना है कर लो, भक्ति करना है, श्राप जो भी करना है कर लो, हवन कर लो, ये करो, उसमें से आम निकलेगा क्या? नो सर। जब तक आम का बीज नहीं बोएंगे, आम नहीं मिलेगा खाने को, चाहे कुछ भी कर लें। आम का बीज बोया, पानी डाला उसको अच्छे से। अब ये बीज क्या होता है? यहाँ आम अमरूद की क्यों बात हो रही है? संकल्प तो बीज ही तो है। जिस दिन हम संकल्प लेते हैं पॉजिटिव कि आज मुझे, मैं धनवान हूं, तो आपने बीज डाला, तब तक अंदर वाला जो पेड़ बन गया है कि तू गरीब है, दोनों में फाइट हो जाता है। या मैं बोलता हूं मैं बहुत खुशहाल हूं, तब तक कुछ बीज डाला, पुराना वाला जो है वो फाइट करता है। तो ये समझना है कि इस बीज को मैंने अभी डाला है, इसमें पानी डालना है, इसकी सिंचाई, जब ये वृक्ष बना, फिर कुछ मत करो, अपने आप रिजल्ट देगा, देगा ही देगा, प्रकृति का नियम है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? बहुत क्लियर है, सिंपल है, क्लियर है। नो अंधविश्वास, नो इधर 0 रुपए का खर्चा, कहीं नहीं जाना है,
किसी को नहीं पकड़ना है, कहीं कोई नहीं, अरे घर बैठे कर लो, घर बैठे कल्याण हो जाएगा। ठीक है, रूपिका जी पूछिए। सर ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम अपनी भावनाओं को या चीजों को चेंज कर सकते हैं। बट हम्म। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो नेगेटिव बोलते हैं, आप ना चाहकर भी कई चीजें फिर नेगेटिव आती हैं, तो उसको हम्म। कैसे रोकना चाहिए? मतलब सवाल क्या है कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं और सामने वाला निगेटिव है, तो कैसे चेंज करें? राइट। बस सिंपल आंसर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे उस बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। इतना वैल्यूएबल बना दो, इतना इम्पोर्टेंट खुद को बना दो। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम किसी के बीच में रह रहे हैं और हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो समहाउ हम वही डिजर्व कर रहे हैं, पता है। ऐसा बनो कि कोई आपको दुख देने से पहले 100 बार कांप जाए। वैल्यूएबल बनो तो सही। आपका टाइम लेने के लिए लोग वो सोचें कि 10 मिनट दोस्ती हो जाए इससे। अरे अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट ही बन जाओ, उसी में लाइफ चेंज हो जाती है। जिसके साथ आपकी दुश्मनी है ना, वो भी चाहता है पैच अप कर लो भैया, यही रेमेडी देते रहेगा हर साल या देते रहेगी। क्या हुआ? एक स्किल आपने अच्छे से पढ़ा। दुनिया में जो चलता है, एग्जैक्टली हर इंसान एक दूसरे से वैल्यू के लेवल पे ही ये करता है। अगर बहुत ही ज्यादा, अगर निकट में ना हो, संबंधी ना हो, प्रेम ना, प्रेम आ गई तो हर चीज दूसरी बात हो जाती है जनरली। तो अगर हमारा कहीं पे ऐसा अनादर हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं डेप्थ में जो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है उसके दिमाग में ये है कि ये वैल्यू नहीं है इसका। मेरा सिर्फ वो मीनिंग नहीं था, जैसे हाँ। हम बैठे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलेटिव्स हैं, हम हम्म। कितना भी पॉजिटिव बोलते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं, वो सामने वाला हर किसी में कमियां निकालता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आप उसके सामने बैठे हैं, हम्म। तो वो हम अब उनसे, जैसे हम आपसे अच्छी चीज सीख रहे हैं, हम्म। तो जब वो सामने बैठे हैं और वो नॉन स्टॉप किसी ना किसी में कमी निकाल रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, हम्म। बट वो नॉन स्टॉप फिर भी उस चीज को, क्योंकि कुछ और नहीं है, बोलते समझ जाएं गया, तो। समझ गया, अब आंसर हाँ। सुनो। ऐसे सिचुएशन होता है जहां पे आप उठ भी नहीं पाते हो, सुनना भी पड़ता है और सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, और आपके ऐसे रिलेटिव या क्लोज ऐसे हैं, आपको बैठना भी है। भागोगे तो खराब लगेगा, जवाब दोगे तो क्लैशेज होंगे। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग चीजें सीख रहे हैं अभी मेडिटेशन में, अंतर्मुखी होने का। अंदर चले जाओ, आप बोलो कुछ, मुझे बोलो, कुछ भी बोलो। आप सब मिलके मुझे निगेटिव बोलोगे, मैं अपने श्वासों को देखने लगूंगा, चेहरे पे एक स्माइल ले लूंगा। उसको लग रहा है वो देख, उसको लग रहा है सुन रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, उड़ गया वो। श्वासों को 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, और कहीं कनेक्ट हो गया तो परम धाम कनेक्ट हो गया। एक तो अपना भला होगा ही होगा, ये वाइब्रेशन उसको भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे आई वो अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्म होगा। बस यही, क्योंकि आप अभी चाहकर खुद को बदल अब, सकते हैं। नहीं नहीं, अभी वो सिचुएशन आ गया है कि अब अगर हम किसी को चेंज करना चाहें, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि भैया ज्ञान से कोई चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी को चेंज करना ही है तो ओनली एंड ओनली वाइब्रेशन, और उसका रास्ता जाता है खुद से। अच्छा क्वेश्चन था ये, हर घर की बात है और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। जयंता बनर्जी जी, अनम्यूट। सर यू टोल्ड दैट 1 मिनट हमको बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट इज गुड और रॉन्ग, व्हेन एवरीथिंग इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। हमको हम्म। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी, माने इट्स टोटली बियॉन्ड माय कंट्रोल। हम्म। वो चीज सर कैसे करे? वो 1 मिनट बैठ के लंबा सांस लेके, व्हाट आई विल डू ऑन दैट मोमेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बोलो, जली को आग कहते हैं। जली को आप करते। हाँ,
चलो, बहुत अच्छी, बहुत ये प्रैक्टिकल चीज। थॉट और बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं। अच्छा सोचते हैं तो बॉडी में फ्रेशनेस आता है, रिलीफ फील होता है, पावर फील होता है। या जब आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो मन शांत होता है। तो एक धागे को खींचोगे दूसरा अपने आप जाएगा। तो दोनों में से अगर कभी मन बहुत उदास हो जाए, कभी कभी होता है, इतना ओवर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई ज्ञान मान की बात मत लो, बाहर निकलो, पहले खुद को थका दो, 45 मिनट चलो। 45 मिनट्स अगर आपने थोड़ा तेज वॉक किया हेल्थ को देखते हुए, और जैसे ही आपने थका, तो बॉडी अपने आप मन को खींच के लेके आएगा कि पानी पी, थक रहा है, सांसें खींच रही हैं, ऑटोमेटिक बॉडी खींच के लाएगा। कोई बाहर वॉक नहीं कर सकता है, किसी को डांस पसंद है, कोई गाना लगा दो और कूदना शुरू करो, कोई देख तो नहीं रहा है। मैं गारंटी के साथ 1,00,000% लिख के दे रहा हूं, अगर किसी ने ये 5 मिनट कर दिया, उसका बड़ा से बड़ा टेंशन ऐसे उड़ जाएगा। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो वो उस ट्रैप में फंसा रहेगा। कोई अकेले है तो ये अनुभव मुझे शेयर करना, मैं इसका वेट करूंगा कि कोई अकेले रहता है, फैमिली के साथ नहीं रहता, और जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा टेंशन है, तो ये मेरी आवाज को याद रखना, गाना लगाना और कूदना शुरू कर देना। कोई देख नहीं रहा, जैसे डांस में आता, बारात में डांस देखा है ना, अलग अलग एक्शन में, कोई नागिन तो कोई ये। 5 मिनट मैक्सिमम आपका मूड दम ये हो जाएगा। और जैसे ही बॉडी रिलीफ फील हुआ, बैठ जाओ तुरंत ब्रीदिंग में, छोड़ो मत, 5-10 मिनट किया, बैठ जाओ, सांसों को देखने लगो, फिर अपने थॉट को देखने लगो, फिर अपने, जहां हम बोला कि हम परम धाम गए या ये ऐसे अच्छे थॉट। तो बेसिकली हमें ना ट्रिक करना पड़ेगा, इसमें भी कोई चमत्कार नहीं। अगर वो कोई इंसान उठ के डांस ना करे, एक्सरसाइज ना करे, तो कैसे होगा? नहीं कर सकता, ट्रैप हो जाएगा। हमें निकलना है, खुद को ट्रिक से भी ज्यादा हमें वो पहले चीजों को तोड़ना है जो पहले कर रहे थे, जिसका रिजल्ट वो मिल रहा है। सिंपल, क्लियर जयंता बनर्जी? यस सर, थैंक यू। कौन करेगा? मैं ही करूंगा। हाँ, करेंगे पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। हम्म, हंस के दिखाओ। चलो। अभी आज का क्लास का ये हुआ। अभी इसको समापन कैसे करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, ताकि किसी को, ये यूट्यूब पे आता है क्लासेस,